आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के न्यू क्लास हिंदी चैप्टर 7 ओ सादा नीरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में मतलब इससे बाहर नहीं आएगा, 100% गारंटी दे रहे हैं। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओ सादा नीरा निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? आपका सही जवाब होगा ओ सादा नीरा। सी सही जवाब होगा ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब होगा, क्या होगा? निबंध। सही जवाब होगा ए। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? आपका सही जवाब होगा नाटककार थे। नाटककार, सी सही जवाब होगा नाटककार। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? आपका सही जवाब होगा नील का। बी सही जवाब होगा नील। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? आपका सही जवाब होगा 1325 ईस्वी को करना पड़ा। सी सही जवाब होगा 1325 ईस्वी। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? आपका सही जवाब होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। ये सही जवाब होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? आपका सही जवाब होगा शिक्षक थे। बी सही जवाब होगा शिक्षक। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? आपका सही जवाब होगा चंपारण पर लिखी गई है। डी। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आपका सही जवाब होगा जंगलों को काटना। ये सही जवाब होगा जंगलों को काटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ये सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? आपका सही जवाब होगा कर्नाट वंश। डी सही जवाब होगा कर्नाट वंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? जगदीश चंद्र माथुर रचित है। आपका सही जवाब होगा कोणार्क। सी सही जवाब होगा कोणार्क। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला? निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला? आपका सही जवाब होगा विद्यावारिधि। बी सही जवाब होगा विद्यावारिधि। माथुर भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले? आपका सही जवाब होगा पुंडलिक जी मिले थे। सी सही जवाब होगा पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी है? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी है? आपका सही जवाब होगा गांधी जी से। बी सही जवाब होगा गांधी जी।
अमर अम्रपाली अनपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तथागत को क्या सौंपा था? आपका सही जवाब होगा अम्रवान। बी सही जवाब होगा आम्रवन। आम्रवन सही जवाब है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? आपका सही जवाब होगा एक महुए के पेड़ के नीचे। डी सही जवाब होगा एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ये सही जवाब होगा 16 जुलाई 1917 को। वैशाली सहस्त्रसव का बीज रोपण किया। वैशाली सहस्त्रसव का बीज रोपण किया। आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। बी सही जवाब होगा अनिष्का। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा रेशमी टाई। सी सही जवाब होगा रेशमी टाई। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा भोर का तारा। डी भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? आपका सही जवाब होगा निबंध की। ए सही जवाब होगा निबंध। ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? निर्मित बनाकर लिखा गया है। आपका सही जवाब होगा गंडक को। बी सही जवाब होगा गंडक। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? किसका मुकाबला करना पड़ा? आपका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक को करना पड़ा था। ये सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। चंपारण धाकड़ कहाँ से आए थे? चंपारण धाकड़ कहाँ से आए थे? आपका सही जवाब होगा छोटा नागपुर से आए थे। सी सही जवाब होगा छोटा नागपुर। गांधी जी चंपारण कब आए? गांधी जी चंपारण कब आए? आपका सही जवाब होगा अप्रैल 1917 में आए थे। डी सही जवाब होगा अप्रैल 1917। तीनकठिया प्रथा का संबंध है। तीनकठिया प्रथा का संबंध है नील से संबंध है। डी सही जवाब होगा नील से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? आपका सही जवाब होगा भिकना थोड़ी। ये सही जवाब होगा भिकना थोड़ी। ब्राज कहाँ बन रहा था? ब्राज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में बन रहा था। डी सही जवाब होगा भैंसा लोटन। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? आपका सही जवाब होगा थर्ड। थार होगा थार सही। थार शब्द से विकसित है। बी बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया? बीज रोपण किसने किया? आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। सी सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? आपका सही जवाब होगा नाटक। डी सही जवाब होगा नाटक। ओ सादा नीरा के लेखक हैं। ओ सादा नीरा के लेखक हैं। आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर हैं। ये सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर।
कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर है। बी सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार है। 10 तस्वीरें के रचनाकार है। आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। बी सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आविर्भाव कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 36 का आपका सही जवाब होगा 2500 वर्ष पहले। 20 सही जवाब होगा 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? गियासुद्दीन तुगलक को करना पड़ा था। ये सही जवाब होगा गियासुद्दीन तुगलक। और इस क्लास में 37 टोटल ऑब्जेक्टिव था और हम लोग 37 ऑब्जेक्टिव कर लिए। और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।